शहर के युवाओं के लिए अवाम एनजीओ द्वारा आयोजित रोजगार शिविर कैसे रहा, देखिए। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कौसा मुमरा के समाज के तमाम लोगों के लिए, तमाम युवाओं के लिए, खास करके अवाम एनजीओ द्वारा कौसा चांदनगर से सानिया हॉल में रविवार 29 अक्टूबर को एक रोजगार शिविर का आयोजन किया गया था। विभिन्न कंपनियां यहां अपने अपने उम्मीदवारों का चयन करने के लिए आई थी और शहर के कई बेरोजगार पढ़े लिखे युवकों को इसमें बुलाया गया था। किस तरीके से ये रोजगार शिविर आयोजित किया गया था अवाम एनजीओ की तरफ से और अवाम एनजीओ के पदाधिकारियों ने, और इस रोजगार शिविर में कंपनियों को लाने वाले लोगों ने क्या इस पूरे आयोजन को लेकर के जानकारी दी, कितने लोगों ने इसका लाभ उठाया और किस तरह से जॉब पाने वाले लोगों में कमियां भी है और उसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। मोहम्मद भाई, आवाम फाउंडेशन की तरफ से एक जॉब फेयर का आयोजन रखा गया है, मेगा जॉब फेयर का, तो इसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल देखा गया है कि मुमरा शहर में हमें अक्सर लोगों के कॉल्स आते थे जॉब्स को लेकर, तो हमारी एक फ़िक्र रहती थी कि भाई किस तरह से हम लोग जॉब्स पे काम किया जाए। उसी की एक शक्ल है कि हम लोग ने आज जॉब फेयर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कैंडिडेट्स का अच्छा रिस्पांस मिला है, काफ़ी सारी कंपनी आई है और बहुत लोगों को भी यहाँ पर कंपनी हायर भी कर चुके हैं। तो अभी तक कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, रजिस्टर की थी? अभी 300 प्लस कैंडिडेट्स आ चुके हैं यहाँ पर। अभी भी पब्लिक आ रही है और इंटरव्यूज़ वगैरह दे रही है। कितनी कंपनी है यहाँ पर? अभी यहाँ पर टोटल 22 कंपनी कुछ आई है, अलग अलग तरह की, अलग अलग फील्ड्स की, बैक ऑफिस की है और उसके अंदर कॉल सेंटर्स की भी है, और 123 नूडल्स मैगी वो कंपनी है, हॉस्पिटैलिटी की कंपनी है। इस तरह से अलग अलग कंपनीज आकर इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रही है। इसमें ज्वाइनिंग के लिए कुछ फ़ीस वगैरह भी लिया जा रहा है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है हमने, इसकी कोई फ़ीस नहीं है और ये आवाम की तरफ से हमने एक कोशिश की है कि मुमरा के शहर के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जॉब मिल सके। हसन भाई, क्या कहना चाहोगे? आज आवाम की तरफ से मेगा जॉब फेयर का आयोजन रखा गया है सानिया हॉल में, इसको लेकर। सबसे पहले आप तमाम मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता होगा कि कल ही एक बड़ा जॉब फेयर मुमरा में किसी सियासत पार्टी ने ऑर्गेनाइज़ किया था और आज आप देख सकते हैं तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है हमारे शहर में। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारे आसपास कई सारी MIDC है। अभी थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा मोइन भाई से बात हो रही थी कि तलोजा में है, मापे में है, कल्याण डोंबिवली में है, और हमारा शहर ऐसा है कि यहाँ से नवी मुंबई, भिवंडी, तमाम जो बड़े बड़े बिज़नेस के हब है ये हमारे शहर के आसपास ही है। बावजूद इसके कई बार हमने देखा है कि हमारे शहर में बहुत सारी बुराइयों का एक अहम जो जड़ है वो है बेरोज़गारी, जिसको लेकर आवाम ने ये तय किया है कि आज के जो जॉब फेयर का प्रोग्राम है इसमें 22 से 25 अलग अलग कंपनियां आई हुई हैं हमारे शहर और आसपास के। ये प्रोग्राम होने के बाद भी जो कैंडिडेट्स आज आए हैं, 300 से ज़ायद लोगों ने अपना बायोडाटा सबमिट किए हैं। इनके बायोडाटा की एक कॉपी हमने भी हमारे पास रखी है और मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि पूरे साल हम कोशिश करेंगे कि ये जॉब के प्रोग्राम हम लोग कंटिन्यूसली रखें। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम बड़े बड़े नौकरी मेले हर बार लगा सकें, तो हमारी कोशिश होगी कि एक या दो छोटी छोटी कंपनियों को लेकर छोटे छोटे जॉब ड्राइव किसी कोचिंग क्लासेस में या किसी ऑफिस में या मुख्तलिफ अलग अलग जगहों पर साल के 12 महीने लगाएं, ताकि बेरोज़गारी जो हमारे शहर में बद से बदतर होते जा रही है, बढ़ते चले जा रही है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग रोक लगा सकें। हसन भाई, 300 लोग कैंडिडेट आप बता रहे कि आ चुके हैं, तो उसमें कितने लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, कितने लोग? बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सिर्फ 10वीं पढ़कर छोड़ दिया है, 12वीं पढ़कर छोड़ दिया है। एक तरफ से ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उनके पास सिर्फ 4 या 5 घंटा है, तो ये पार्ट टाइम करना चाहते हैं। तो इसमें बोलने में कोई झिझक और शर्म नहीं होगी कि ऐसे कम पढ़े लिखे बच्चे जो बोल नहीं पा रहे, जो इंटरव्यू फेस नहीं कर पा रहे, या ऐसे बच्चे जिनके लिए सिर्फ 3 या 4 घंटे की पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है, वो इस प्रोग्राम में हमारे से नहीं हो पाई। तो हम लोगों ने इनके डेटा कलेक्ट किए हैं। वर्क फ्रॉम होम की कई सारी ऐसी ज़रूरतमंद औरतें आई हैं जिन्होंने बोला है कि हमारे बच्चे हैं, हमारे शोहर या हमारे घर वाले बीमार हैं, हम घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो लैपटॉप और इंटरनेट होना चाहिए वो उनके पास नहीं है। तो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग की शक्ल में और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ लाकर, छोटे छोटे हब बनाकर, मोहल्ले में छोटे छोटे रूम लेकर के हम लोग 5-5, 10-10 लोगों को काम लगा सकते हैं क्या। इन तमाम चीज़ों पर इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद बैठकर डिटेल में हम कोशिश करेंगे और हमें और अच्छे
मशवरों के साथ बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से जॉब लगाने की कोशिश हमारी जारी रहेगी। असल में जिन लोगों को जॉब के लिए सेलेक्ट किया गया है तो उन लोगों की सैलरी क्या होगी? ये कम से सबसे छोटी जो सैलरी है वो तकरीबन 12,000 रुपये के आसपास है। मोइन अशरफी भाई और बिलाल मर्चेंट भाई, ये हमारे दोनों HR है, सीनियर HR है हमारे शहर के। फ़िरोज़ खान भाई, मुमरा वॉइस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, वो भी इसी हॉल में मौजूद है। शाना बशाना कंपनी उसके साथ में वो बात कर रहे हैं, वो बता पाएंगे कि कितनी सैलरी है। यहाँ पर डॉक्टरों को भी अपॉइंट किया जा रहा है। मैं आपको बता दूँ, BHMS, BAMS डॉक्टर्स भी चाहिए जिनकी पगार 70 हज़ार रुपये है। MBBS के लिए 1 लाख रुपए की भी सैलरी पैकेज अवेलेबल है। तो कैंडिडेट्स की क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से 12,000 से लेकर 1 लाख के दरमियान में अलग अलग सैलरी पैकेजेस अवेलेबल किए जा रहे हैं। अभी लॉकडाउन के बाद से लोगों की नौकरियां गई, बिजनेस खत्म हुए, महंगाई उसके हिसाब से बढ़ी है। पहले कि यहाँ पे एजुकेशन ड्रॉप का सिलसिला अब तक चला आ रहा है, तो आपके सामने ये आंकड़े रहे होंगे कि 10th पास यहाँ बच्चे बहुत मिलेंगे। बिल्कुल, उसके हिसाब से आपने कंपनीज कॉल क्यों नहीं की? उसके हिसाब से कंपनीज अवेलेबल है नदीम भाई। और हमने आपको बता दें कि 1 महीने पहले से ये हम लोग अनाउंस कर रहे थे और हमने 4 से 5 अलग अलग टॉपिक्स पर ऑनलाइन ट्रेनिंग भी रखी थी। मोइन भाई का भी एक लेक्चर था, लेकिन महज 25 या 30 लोगों ने ही उस ऑनलाइन ट्रेनिंग को सुना। हमारी कोशिश थी कि इन 10वीं पास बच्चों में भी कॉन्फिडेंस क्रिएट किया जाए ताकि ये लोग बड़े बड़े कंपनीज़ के HR को फेस कर पाए। लेकिन बदकिस्मती रही कि वो लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं हासिल कर पाए। इसके अलावा हो सकता है हमसे कुछ गलती हुई हो। कंपनीज़ अभी भी मौजूद है नदीम भाई, जो 10वीं पास लड़के लड़कियों को 15,000 20,000 रुपये जॉब देने के लिए तैयार है। लेकिन वो कंपनी ठाकुरली डोंबिवली में है, एक कंपनी भांडुप में है, और हमारे बच्चे चाहते हैं कि उन्हें मुमरा में ही जॉब मिले या ठाणे में ही जॉब मिले। तो ऐसे हर एक के अपने अपने चॉइस है। कोई चाहता है कि इसी वाली ऑफिस में काम करे, कोई चाहता है कि साफ़ सफाई वाला काम नहीं चाहिए। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, क्रिस्टल कंपनी आपने सुना होगा, वो अवेलेबल है। कोटक एजुकेशन अवेलेबल है, बड़े बड़े होटल्स में साफ़ सफाई की काम लगाना चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे वो काम नहीं करना चाहते। कुछ एज लिमिट वगैरह रखी है क्या सर? हमने 18 से 40 साल के लोगों को बुलाया था, 18 से 40 साल के लोगों अच्छा को। सर, जो यहाँ पे बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं इंटरव्यू के बाद, तो उन्हें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा या इसके बाद भी उनके इंटरव्यू राउंड? नहीं, यहाँ पर कंपनीज़ के खुद HR आए हुए हैं, तो उनके पास पूरा इख्तियार है कि वो डायरेक्टली अपॉइंट करें। यहाँ पर कोई रिक्रूटमेंट या कोई एग्जीक्यूटिव नहीं आया हुआ है, कंपनी HR खुद आए हुए हैं। तो स्पॉट पे अपॉइंटमेंट मिल जाएगा? स्पॉट पे अपॉइंटमेंट मिल रहा है, आप HR से बात कर सकते हैं। मोइन भाई क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले तो मैं हमारी जो आवाम की टीम है उन लोगों को मुबारकबाद पेश करूँगा, और मैं हसन भाई का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने हमेशा जब भी कोई ऐसा सोशल एक्टिविटी का काम रहा, खास करके जॉब फेयर के लिए, तो उन्होंने मुझको हमेशा याद किया। और सबसे ज़्यादा मैं इस बात का ये कहूँगा कि हसन भाई ने जो हमारा जो एक कॉन्सेप्ट था कि जो भी बच्चे इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं तो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर देयर इंटरव्यू, राइट। उनको ये पता नहीं होता कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, उनके हाथ से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चली जाती है। तो हमने 3 सेशन रखे जिसमें रिज्यूम मेकिंग के लिए बिलाल मर्चेंट सर ने बताया, उनको ब्रीफ किया, गाइड किया हाउ टू मेक और हाउ टू प्रिपेयर योर रेज्यूमे फॉर योर फर्स्ट इंटरव्यू। फिर हमारे मुमरा वॉइस फाउंडेशन के जो फिरोज़ भाई, उन्होंने इंटरव्यू प्रिपरेशंस को लेकर कल बात की। और फिर मैंने कल एक सेशन लिया जिसमें श्रीनगर वगैरह से भी लोगों ने ऑनलाइन गूगल मीट पे हमारा सेशन अटेंड किया था, जिसके अंदर मैंने उनका रिजेक्शन कैसे होता है और कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंस है आपके जॉब में सिलेक्शंस के लिए। हमने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है क्योंकि ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोग अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं करते। और ऐसी तो मोइन भाई आपका ये कहना है कि ये जो बेरोजगारी है ये मुमरा में नहीं पूरे देश भर में चल रही है? पूरे देश में है, बट मुमरा के अंदर ज़्यादा है कि बिकॉज मुमरा के अंदर क्वालिटी एजुकेशन जो हमको मिलना चाहिए, कि बच्चों की जो टोटल ब्रीफिंग होती है कि आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो पहले JD रीड करो। अगर आपको अकाउंट के लिए कोई ओपनिंग आपने देखी तो आप उसको डायरेक्टली अप्लाई मत करो, आप देखो कि वो कंपनी को क्या चाहिए। उनको चाहिए GST, TDS, VAT आपको आना चाहिए, राइट। कंपनी की रिक्वायरमेंट है, अगर आपने उस पर काम किया है, आपको वो चीज़ आती है, आपका उस पर एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई करो। अगर आपको वो चीज़ आती नहीं, जैसे अकाउंट्स के लिए टैली एक बेसिक है, अगर आपको टैली ऑपरेट करना आता ही नहीं, आप वहाँ पे जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो आपका रिजेक्शन ही होने वाला है। तो ये है कि आप इंटरव्यू के लिए अच्छे अपने आप को पहले प्रिपेयर करो, रेज्यूम में वो स्किल्स को देखो, वो मेंशन करो जो आपके पास है, रेलेवेंट स्किल्स जिसको हम बोलते हैं। मोइन भाई के कंपनी की रिक्वायरमेंट और आपकी रिक्वायरमेंट दोनों अगर मैच होती है तो ही वो आपको हायर करेगा, अदरवाइज वो आपको हायर नहीं करेगा। तो कैंडिडेट्स के अंदर काउंसलिंग करना हमने ये कोशिश की है, आवाम ने हमारी आगे इंशाल्लाह ये कोशिश रहेगी कि हम स्टूडेंट्स को सिर्फ जॉब ना दिलाए बल्कि उनको प्रॉपर ब्रीफ करें, काउंसिल करें, उनको रेज्यूम मेकिंग के ऊपर, इंटरव्यू प्रिपरेशन के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, रीजंस ऑफ रिजेक्शंस क्या है, नेगेटिव आंसर ना देना, या फिर जैसे हसन भाई ने बताया उनका लोकेशन का इशू है, किसी का टाइम का इशू है। तो बहुत सारे हमारे कैंडिडेट ऐसे जिनका सिलेक्शन हो जाता है बट दे डोंट एक्सेप्ट दी ऑफर। क्यों? क्योंकि उनका सैलरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है। हर कंपनी का एक बजट होता है,
वो बजट के अंदर अगर हम बात करेंगे वही उनका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज कंपनी उनको रिजेक्ट करेगी।